हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इस 2.1 का। सो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। अ शॉपकीपर हैज 6 tickets in a box. 2 tickets among them are worth a price of ₹10 and remaining 4 tickets are worth a price of ₹5. टोटल 6 टिकट्स हैं जिसमें से 2 टिकट्स का प्राइस ₹10 का है, तो बाकी के 4 टिकट्स का प्राइस जो होगा वो ₹5 होगा। इफ अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्राइस। एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट मीन्स EX, मीन कैलकुलेट करना है हमें। सो देखते हैं, आइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमें EX कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हमें X चाहिए और प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो X कैसे कैलकुलेट करेंगे? X हम लेंगे प्राइस, यहाँ पर हम X को क्या लेंगे? प्राइस, कि कितना प्राइस है उस टिकट पर, ये होगा हमारा X। नाउ 2 टिकट्स हैं। 2 टिकट्स कैसे हैं कि एक टिकट में ₹5 का प्राइस है और दूसरे टिकट में ₹10 का प्राइस है। ऐसे 2 टिकट्स हैं, ₹5 एंड ₹10। ना ₹5 का जो प्राइस है, ₹5 के प्राइस में 4 टिकट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए, ₹5 के प्राइस के 4 टिकट्स और ₹10 के प्राइस के 2 टिकट्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ X, कि प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी। अब प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सपोज कीजिए कि ₹5 वाला प्राइस आ गया, तो ₹5 की टोटल टिकट्स कितनी हैं? 4। सो 4 में से 1 आएगा। देखिए, प्राइस ऑफ 4 टिकट्स एंड प्राइस ऑफ 2 टिकट्स। सो टोटल टिकट्स कितने हो गए? 6। सो इस 4 में से एक टिकट निकल रहा है। अगर हम एक टिकट बॉक्स में से निकाल रहे हैं तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। 2C0 डिवाइड बाय 4 + 2 6C1। अब सपोज कीजिए ₹5 वाला प्राइस नहीं निकला है, ₹10 वाला प्राइस निकला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो अगर ₹10 वाला प्राइस निकला तो ₹5 वाला नहीं निकलेगा। सो दैट मीन्स 4C0 इंटू 2C1 डिवाइड बाय 6C1। टोटल 6 हैं, 6 में से एक प्राइस निकला, यहाँ पर ₹5 वाला और यहाँ पर ₹10 वाला। सो प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। 4C1 का वैल्यू होगा 4, 2C0 की वैल्यू होगी 1 एंड 6C1 की वैल्यू होगी 6। तो ये हो जाएगा 4/6। और यहाँ पर 4C0 की वैल्यू होगी 1, 2C1 का वैल्यू होगा 2 एंड 6C1 की वैल्यू होगी 6। सो ये हो जाएगा 2/6। अब ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब प्रोबेबिलिटी के बाद हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए EX, तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हमें करना होता है X इंटू PX। X और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो X एंड प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 20 डिवाइड बाय 6 एंड 10 × 2 20 डिवाइड बाय 6। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू EX क्या होगी? तो वो होगा सिग्मा X इंटू PX, सिग्मा X इंटू PX, इसका टोटल। तो ये होगा 20/6 प्लस 20/6। अब अगर 6 LCM ले लेते हैं तो 20 + 20 ये हो जाएगा 40/6। अब 2 का डबल लगाएंगे तो फाइनली 20/3। तो ये हो गया इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसे हम कहेंगे EX।
एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी पूरी हो गई। नाउ अब हम आगे एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करें। उससे पहले एक्सरसाइज 2 में से मैं आपको कुछ सम्स होमवर्क में दे रहा हूं। एक्सरसाइज 2, चलिए सो नोट डाउन कर लीजिए आपके होमवर्क के सम्स कौन कौन से होंगे। एक्सरसाइज 2 है ये आपका एक्सरसाइज 2 सेक्शन सी, ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 96 पर। इसका क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर लीजिए। देन सेक्शन डी में से कुछ भी नहीं है। सेक्शन ई दिया हुआ है पेज नंबर 98 पर। सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 1 ये आप होमवर्क में करोगे। नाउ एक सम मैं आपको करवा रहा हूं सेक्शन सी में से एंड देन हमारा ये 2.1 भी पूरा हो जाएगा, 2 भी पूरा हो जाएगा। 2 मीन्स 2 के कौन से सम्स हमने किए जो रिलेटेड टू 2.1 थे। अभी हमें 2.2 एक्सरसाइज तो करनी बाकी है, लेकिन वो छोटी एक्सरसाइज है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आइए सेक्शन सी क्वेश्चन फर्स्ट। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नाउ सेक्शन सी में दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलोज। एक्स दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है, पूछा क्या हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल सम है ये। एक्स दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है, हमें क्या करना है एक्स इंटू पी एक्स करना है। सो एक्स के वैल्यूज दिए हुए हैं, एक्स के वैल्यूज क्वेश्चन में देखिए क्या दिए हुए हैं 2 3 4 5 2 3 4 5। पी एक्स की वैल्यूज क्या है? सो पी एक्स के वैल्यूज है 0.2 0.3 4c एंड c। सो x एंड px के वैल्यूज दिए हुए हैं आपको। अब बताइए प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो ऑलवेज 1 होता है, ये आप सीख कर आए हो। सिग्मा px इज इक्वल्स टू 1, ये ऑलवेज होगा। अब सिग्मा पी एक्स है तो हमें क्या करना है पी का टोटल करना है। सो पी का टोटल क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 4c एंड प्लस c इज इक्वल्स टू 1। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 4c प्लस c इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर 0.2 प्लस 0.3 0.5 4c प्लस c 5c is equals to 1। नाउ हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो 5c इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब ये जो 0.5 लेफ्ट हैंड साइड है राइट साइड जाकर माइनस हो जाएगा -0.5। सो देयरफॉर 5c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5 तो आंसर होगा 0.5। सो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाई 5। सो c 0.5 डिवाइड बाई 5 तो ये हो जाएगा 0.1। सो ये था सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 2.1 रिलेटेड सम्स पूरे हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा एंड देन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे।
सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।